नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में। इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या है, किस बेसिस पर दिया जाएगा, कई सरकारें इसके बारे में ऑलरेडी प्लान कर रही हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्ट कोर्स को अवेल करने के लिए, घर बैठकर तैयारी करने के लिए आप हमारी ऐप स्टडी आईक्यू को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्रैल के एंड तक इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। पिछले एक महीने से कोविड-19 पैंडेमिक के कारण दुनिया के लगभग सभी बड़े देश लॉकडाउन में है। कहीं पर लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण यूनिफॉर्मली पूरी दुनिया में इकोनॉमी की हालत खराब है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सभी जगह ठप पड़ी है। अब सभी देशों के लिए चैलेंज ये है कि कैसे इस लॉकडाउन से सक्सेसफुली बाहर आया जाए और ड्रास्टिकली ना आए। एक साथ तो देखो पूरी इकोनॉमी चालू कर नहीं सकते, तो किस तरह से, किस मोड से इस इकोनॉमी को स्टार्ट किया जाए स्टेप बाय स्टेप। और इसी एग्जिट स्ट्रेटेजी पर इस वक्त दुनिया भर की सरकारें दिमाग लगा रही हैं कि कैसे इसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर किया जाए। और इसी एग्जिट स्ट्रेटेजी के अंदर एक इम्यूनिटी पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है। यूके, जर्मनी, यूएसए, कई सरकारें हैं जो इस इम्यूनिटी पासपोर्ट के बारे में काफी गंभीरता से विचार कर रही हैं। उनके टॉप ऑफिशियल्स ने ऐसी घोषणा करी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हम अभी सोच रहे हैं कि शायद इम्यूनिटी पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट लागू करें। दुनिया में इस वक्त केवल एक बड़ा देश है, चाइना, जो लॉकडाउन से बाहर आ चुका है क्योंकि इस वायरस की शुरुआत ही चाइना में हुई थी। तो सबसे पहले जनवरी में लॉकडाउन में भी चाइना ही गया था, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक तक चाइना इस लॉकडाउन से बाहर आ चुका है। तो चाइना ने क्या इस्तेमाल किया या क्या स्ट्रैटेजी थी वो जानना हमारे लिए जरूरी है। चाइना ने बेसिकली अपने सभी नागरिकों के फोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया, एक ऐप इंस्टॉल करवाई और उस ऐप में जियो लोकेशन के बेस्ड पर यह डिसाइड होता था कि क्या ये व्यक्ति हॉटस्पॉट से है या फिर ये कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं। तो अभी एग्जैक्टली चाइना की सरकार ने बताया नहीं है कि किस बेसिस पर वो ग्रेड करते हैं उस ऐप में, लेकिन ऐप में इस तरह के क्यूआर कोड आते हैं जिसमें अगर ग्रीन है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब में एंटर कर सकते हैं। अगर आपके फोन में ये कोड रेड है तो आप एंटर नहीं कर सकते। अगर ऑरेंज है तो फिर आप लिमिटेड एरियाज में जा सकते हैं, यानी कि आप अपने एरिया से निकलकर दुकान तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। आप ट्रेन, मेट्रो इन सब में बोर्ड नहीं कर सकते। अगर ग्रीन है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बेसिकली कलर कोडिंग के साथ ये एंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और ये जो कोड है ये चेंज होता रहता है। अगर आपके एरिया में पहले ग्रीन कोड है लेकिन अगर 15-20 केस आ गए तो ये कोड ऑरेंज हो जाएगा और ज्यादा केस आए तो रेड हो जाएगा। बेसिकली क्यूआर कोड्स के बेसिस पर और फोन्स के बेसिस पर, जियो लोकेशन डेटा के बेसिस पर चाइना ने इस पूरे लॉकडाउन से बाहर आने की स्ट्रैटेजी बनाई है। तो चाइना में इस वक्त आप कहीं पर भी अगर जाएंगे तो जगह जगह इस तरह से आपको कोड अपना बताना होगा फोन पर, तभी आपको मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में एंट्री मिल रही है। पब्लिक प्लेसेस में सभी जगह ये कोड इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये प्रोग्राम चाइना इंप्लीमेंट कर पाया क्योंकि वहां पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में इस तरह का प्रोग्राम लाना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां पर नागरिक अपना डेटा सरकार को इस तरह से देंगे नहीं। प्राइवेसी लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं और इस तरह का प्रोग्राम कभी भी नागरिक एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो वहां पर गवर्नमेंट्स क्या प्लान कर रही हैं, इम्यूनिटी पासपोर्ट बनाया जाए। इम्यूनिटी पासपोर्ट क्या होगा, जैसे कि देखिए एक आम पासपोर्ट होता है, उसको आप दिखाते हैं एयरपोर्ट पर, उस पर एक वीजा लगता है और आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। उसी तरह से एक डॉक्यूमेंट होगा या एक सर्टिफिकेट होगा जो बताएगा कि आप कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब आप इम्यून हैं, और इम्यून होने के कारण अब आपको वापस इन्फेक्शन नहीं हो सकता कोविड का, तो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, जहां भी आपको घूमना फिरना है आप कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट कुछ नहीं बल्कि एक हेल्थ सर्टिफिकेट होगा जिस पर यह लिखा होगा कि आप कोविड-19 से इन्फेक्ट होकर सही हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और अब आप इस वायरस के प्रति इम्यून हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है, वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो हमारा शरीर उससे लड़ाई लड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बनाती है एंटीबॉडीज और ये एंटीबॉडीज हर प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ बनती है। वैसा ही SARS-CoV-2 के केस में हो रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा शरीर इस वक्त 3 स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बना रहा है और ये 3 एंटीबॉडीज साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो इन्हीं की अब जांच करी जाती है, यानी खून में जांच करी जाती है कि क्या ये 3 एंटीबॉडीज मौजूद हैं या नहीं। तो जो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होकर लड़ाई लड़कर जीत चुका है उसके शरीर में ये 3 एंटीबॉडीज होंगी। उसकी जांच करी जा सकती है, खून में आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। और एक फायदा और है इस टेस्ट का कि जिन लोगों को पता नहीं चला था कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है, यानी उनमें लक्षण इतने ज्यादा नहीं थे, हल्के फुल्के लक्षण थे, वो अपने आप ही ठीक हो गए या फिर बिल्कुल ही लक्षण नहीं थे, उनके खून की जांच करके भी ये मालूम चल जाएगा कि उन्हें इन्फेक्शन हो चुका है और अब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो चुका है। क्योंकि याद रखिए आईसीएमआर की एक लेटेस्ट स्टडी अभी ये बता रही है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों में जिनको कोविड-19 हो रहा है इन्फेक्शन, उनमें कोई लक्षण नहीं है। तो ये एक काफी अच्छा टेस्ट है इम्यून रिस्पॉन्स को जांचना।
और ये कैसे किया जाता है, देखिए इस तरह के कुछ किट्स आते हैं जो या तो लेबोरेटरी में या फिर घर पर खुद पेशेंट्स के द्वारा या लोगों के द्वारा भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का टेस्ट है जैसा आपने शायद घर पर देखा हो, डायबिटीज के पेशेंट्स अपने उंगली में एक छोटा सा प्रिक करते हैं, वहां से खून आता है और उसकी जांच हो जाती है। तो इसी तरह की रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स मार्केट में आ चुकी हैं, उपलब्ध हो चुकी हैं। तो दुनिया भर की सरकारें इस वक्त इस तरह की कोशिश में लगी हुई हैं कि ये टेस्ट इतना सस्ता हो जाए कि हर व्यक्ति इसे खरीद सके और आसानी से खुद को टेस्ट कर ले, और उस टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पर उसे इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जा सकता है। दुनिया भर में इस वक्त जितने भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट उपलब्ध हैं कोविड-19 के, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादातर टेस्ट की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, देखिए कोई भी टेस्ट होता है, मेडिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो टेस्ट में दो चीजें देखी जाती है कि वो टेस्ट की सेंसिटिविटी कैसी है, यानी कि वो पॉजिटिव को पॉजिटिव कितने सही तरीके से बता रहा है, और दूसरा टेस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी नेगेटिव को नेगेटिव कितने सही तरीके से बता रहा है। तो कोई भी हाई क्वालिटी टेस्ट अगर देखा जाए या अच्छा टेस्ट जिसे माना जाए, उसमें कम से कम 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी कि अगर सोचो कि 100 लोग हैं, सभी के सभी कोविड-19 से संक्रमित है, ये बात हमें पहले से मालूम है, अगर इनका टेस्ट किया जाए इस किट से या फिर कोई भी टेस्ट किट से, तो अगर वहां पर 99 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है और एक का नेगेटिव आ रहा है, जबकि असलियत में ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है लेकिन ये टेस्ट किट उसे नेगेटिव बताएगा, देन इट इज अ गुड टेस्ट। 99% सेंसिटिविटी एक्सेप्टेबल मानी जाती है, एक फॉल्स नेगेटिव या एक फॉल्स पॉजिटिव चल जाता है। लेकिन अभी जो मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही खराब है। यूके गवर्नमेंट के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया इस मामले में। 3.5 मिलियन टेस्ट किट ऑर्डर किए थे इन्होंने मार्च के एंड में कई प्राइवेट कंपनीज से, उनमें से ज्यादातर खराब निकले जब उनकी टेस्टिंग हुई, जांच करी गई, और ये पूरा का पूरा बैच उनके लिए वेस्ट हो गया। अभी कई कमर्शियल एंटीबॉडी टेस्ट जो मिल रहे हैं यूएस मार्केट्स में, उनकी स्पेसिफिसिटी तो केवल 40% है, और जो ज्यादातर अच्छी कंपनीज के हैं उनकी भी 60-70% है। अब आपको लग रहा होगा कि 70% इज गुड इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यूके की आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास है। अब आप 8 करोड़ में से चलो मान लो कि टेस्ट की स्पेसिफिसिटी 75% भी होती है, यानी कि ये हर 4 में से एक को गलत रिजल्ट बताएगा। अगर यूके सरकार तय करती है कि पूरी आबादी का टेस्ट किया जाए, तो यहां पर लगभग 2 करोड़ लोगों का टेस्ट गलत होगा। उनमें से कई कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन टेस्ट उन्हें नेगेटिव बताएगा, कई कोविड नेगेटिव हो सकते हैं उनको पॉजिटिव बता दिया जाएगा। तो ये संख्या जब इंप्लीमेंट होती है तो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क कोई सरकार नहीं ले सकती। यूएस में भी यही हो रहा है कि कई एंटीबॉडी टेस्ट जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। एक्चुअली एफडीए जो वहां पर अप्रूवल अथॉरिटी है, उसने क्या किया था, 2 हफ्ते पहले एंटीबॉडी टेस्ट बनाने के लिए रेगुलेशंस में ढील दे दी थी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है तो थोड़ी ढील दे दी जाए। तो कई नई कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, उनके पास प्रॉपर समय नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो जल्दबाजी में किट बन रहे हैं और इन किट्स की सेंसिटिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूएस में ऑलरेडी कई केसेस देखे जा चुके हैं इस तरह के, जहां पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट लॉ फर्म्स, इन्होंने बड़ी मात्रा में ये टेस्ट किट ऑर्डर किए। इन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों की जांच कर लेंगे, और अगर हमारे कर्मचारी ऑलरेडी संक्रमित हैं और इम्यून रिस्पांस डेवलप हो चुका है तो अच्छी बात है, वो काम पर आ सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट इतने इनएक्यूरेट थे कि सारी कंपनियों को ये टेस्ट कैंसिल करने पड़े। ये कई बड़े हॉस्पिटल्स के साथ यूएस में ऑलरेडी हो चुका है। कई डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर एक और सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट केवल एक फिंगर प्रिक से निकाले गए खून की जांच करते हैं तो पूरी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आती है। आप देखेंगे जब भी आप लैब में जाते हैं टेस्ट करवाने या हॉस्पिटल्स में खून की जांच करवाते हैं तो खून आपके हाथ से यहां से निकाला जाता है, लेकिन घर पर आप जो भी टेस्ट करते हो, चाहे वो डायबिटीज के ही टेस्ट हो, तो वो फिंगर प्रिक से किए जाते हैं। तो इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी अभी नहीं है, क्योंकि देखिए डायबिटीज या एचआईवी के जो टेस्ट किट हैं वो सालों से डेवलप हो रहे हैं, तो उनकी एक्यूरेसी काफी हाई हो चुकी है। लेकिन कोविड-19 के केस में अभी तक ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने तो साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि ये जो पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट है, पॉइंट ऑफ केयर का मतलब है कि डायरेक्टली पेशेंट उन्हें यूज कर सकते हैं, तो इन डायग्नोस्टिक किट्स को अभी इस्तेमाल नहीं किया जाए पब्लिकली, यानी केवल रिसर्च सेटिंग्स में आप इनका यूज कीजिए, बाकी आप क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में आप इनका इस्तेमाल मत कीजिए। कुल मिलाकर ये साफ तौर पर डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि ये टेस्ट अभी एक्यूरेट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाइमिंग की। देखिए शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट होने में कुछ दिन का समय लगता है, लेकिन अभी हमें एक्यूरेटली नहीं पता कि कितने दिन का समय लगता है SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने में। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7 से 15 दिन के बीच में हो जाता है, लेकिन एक्यूरेटली हमें नहीं पता। अब जब हमें एक्यूरेटली नहीं पता, तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ा जल्दी टेस्ट कर ले, यानी कि उसे इन्फेक्शन हो चुका है, वो ठीक भी हो गया, लेकिन जब वो टेस्ट करेगा और उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट खराब हो गया। वो सोचेगा कि मैं फिर से इन्फेक्ट हो सकता हूं। तो टेस्ट की एक्यूरेसी कुल मिलाकर टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर टाइमिंग गलत हो जाती है तो फिर टेस्ट की रिपोर्ट गलत आ सकती है, और ये
इम्यूनिटी पासपोर्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को फेल कर सकता है। इम्यूनिटी पासपोर्ट के साथ अगली बड़ी समस्या ये होने वाली है कि उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। वैलिडिटी से मेरा मतलब है कि आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो गया है, लेकिन वो आपको कब तक इंफेक्शन से बचाकर रखेगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इसका आंसर अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये एक डेवलपिंग बीमारी है। अभी तक हमारे पास केवल 3-4 महीनों का डेटा है, जनवरी से हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने तक तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मामलों में री इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी नहीं हुआ है। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, कई देशों में जो ठीक हुए पेशेंट्स थे उनमें फिर से कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, और ये एक काफी चिंता का विषय है कि इन पेशेंट्स के अंदर ऐसा क्यों हुआ। इस पर अभी रिसर्च चल रहा है, कई सारी स्टडीज चल रही हैं, तो मे भी 1-2 महीने में हमारे पास इसके जवाब हों। लेकिन जब तक हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं है कि कितने महीनों तक ये इम्यून रिस्पॉन्स वैलिड होगा, तब तक आप पासपोर्ट कैसे बनाएंगे। मान लो कि ये इम्यूनिटी केवल 3 महीने हमारे काम आती है, चौथे महीने आप फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो क्या इस पासपोर्ट का हमें रिन्यूअल कराना पड़ेगा? रिन्यूअल कैसे होगा, किस बेसिस पर होगा? अगेन वो एक अलग प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर। इम्यूनिटी पासपोर्ट के साथ एक और कॉम्प्लिकेशन ये होने वाली है कि आपको तो पासपोर्ट मिल जाए, इसका मतलब ये श्योर है कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपके शरीर से वायरल आरएनए शेड होता रहता है कई हफ्तों तक। नेचर मैगजीन में इसको लेकर एक अच्छी स्टडी पब्लिश हुई थी, और कई स्टडीज हो चुकी हैं इस पर कि वायरल आरएनए कब तक सिक्रीट होता है। तो 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों तक सैंपल में वायरल आरएनए पाया गया था, सलाइवा या फिर स्वेट या फिर स्टूल सैंपल्स में। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ठीक हो भी जाता है, उसके बाद भी वो ये कैपेबिलिटी रखता है कि दूसरों को इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए आप देखिए, इस वक्त ज्यादातर गवर्नमेंट्स एक ठीक हुए हुए व्यक्ति को भी कह रही हैं कि आप हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद भी घर जाकर कम से कम 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए, तब तक आप दूसरों से घुलिए मिलिए मत ज्यादा। ये गाइडलाइन इंडिया में भी फॉलो हो रही है। अगला इश्यू होगा इंप्लीमेंटेशन का। भारत या कई डेवलपिंग देशों में अगर ये स्कीम लॉन्च करी जाती है, तो सरकार पर और प्रशासन पर हमेशा एक दबाव रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स को ये सर्टिफिकेट बांट दिए जाएं, क्योंकि आप देखिए कि फैक्ट्रीज के सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी। मान लो कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें अगर वेल्डर को सर्टिफिकेट दे दिया गया है, वेल्डर आकर अपना काम कर रहा है, लेकिन पेंटर आकर अगर काम नहीं कर रहा है, तो फिर गाड़ी कैसे बनेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी हर इंडस्ट्री में, हर फैक्ट्री में। तो सरकार पर सभी दबाव बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सर्टिफिकेट बांटे जाए, तो फिर इसका अल्टीमेट पर्पस डिफीट हो सकता है। और आखिर में इम्यूनिटी पासपोर्ट को लेकर बहुत बड़े एथिकल इश्यूज हैं। GS4 पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़ना और याद रखना। देखिए, इसमें एथिकल इशू ये आने वाला है कि मान लो वही पेंटर जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, जो जॉब पर नहीं आ पा रहा है, क्यों ना उसकी नौकरी कंपनी किसी और को दे दे जिसके पास वो सर्टिफिकेट है। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट कैन बिकम लाइक एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग अ जॉब। तो जिसके पास इम्यूनिटी पासपोर्ट है उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है उसे नौकरी से या तो निकाल दिया जाएगा या फिर उसे नौकरी में प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। और जब वो पेंटर ये देखेगा कि मेरी नौकरी तो हाथ से जा रही है, तो वो डेलिबरेटली अपने आप को इन्फेक्ट करने के बारे में भी सोच सकता है कि क्यों ना मैं इन्फेक्ट होकर 10 दिन में ठीक हो जाऊं, 15वें दिन मुझे कोविड-19 का इम्यूनिटी पासपोर्ट मिल जाएगा और मैं अपने काम पे लौट सकता हूं 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये सोच भी रहेगी, एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि देखो जब 2-3 महीने तक लोग पैसे नहीं कमा सकते, तो उनको यही दिखेगा कि इस बीमारी से हम इन्फेक्ट होकर खुद को ठीक कर लेते हैं और ये सर्टिफिकेट पा लेते हैं। तो इस तरह के एथिकल इश्यूज आने वाले हैं। और अल्टीमेटली जब भी आप लोगों को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो उसके कारण स्टिग्मेटाइजेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। 1935 में हिटलर ने भी नाजी जर्मनी में यही किया था कि जो भी ज्यू है उसे अपने कपड़ों पर स्टार ऑफ डेविड पहनकर पब्लिक प्लेसेस पर आना होगा, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये ज्यू है। तो अगर कल को सरकारें ये बता देती हैं कि आपको इम्यूनिटी पासपोर्ट लेकर घूमना है, जैसा चाइना में ऑलरेडी हो रहा है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको अपनी मोबाइल फोन में वो ऐप चालू करके दिखाना पड़ता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन। जिसके पास वो ऐप नहीं है या फिर जो भी ग्रीन में नहीं आ रहा है, उसे एंट्री डिनाई करी जा सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कोई और देश में होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तो उसके बारे में हमें सोचना होगा, इसीलिए हम एथिक्स पढ़ते हैं और एथिक्स से हमें सबक लेना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।